क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? मुझे बिलाल से ये उम्मीद नहीं थी शहीद। उसने एक मैसेज भी करना जरूरी नहीं समझा। छोड़ो उसे। तुम्हें उसके बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो मेरा भाई है शहीद। कोई लड़की अपने घर से ऐसे रुखसत नहीं हुई होगी जैसे मैं हूं, बिना किसी दुआ के। क्या ही हो जाता कि अगर वो सारी नाराजगी भुला के एक बार भाइयों की तरह मेरे सर पे हाथ रख देता, कह देता कि सदा सुखी रहो। मामा पापा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो तो है ना। मामा पापा की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन भाई की कमी तो ना होने देता। कितनी घटाई है। बंदी के अंदर कुछ शर्म नाम की चीज ही नहीं है भाई। अगर शर्मिंदगी होती ना तो ऐसा करते क्यों? ऐसे लोग तो कैद से डरते ही नहीं, अल्लाह के कोई खौफ खुदा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देना चाहिए। हेलो बिलाल। बिलाल तुम ठीक हो? मेरी अभी आंख लगी थी, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा तुम्हारे लिए। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा ख्वाब हकीकत में बदल जाता मारी अगर तुम फोन ना करती। क्या मतलब, क्या कह रहे हो बिलाल? मैं नींद की गोलियां खाने लगा था, दिल नहीं चाह रहा मेरा अब जीने का, लेकिन क्या करूं? डरता हूं कि अल्लाह कैसे जवाब दूंगा। मैंने जो कुछ किया, अच्छा बुरा, रिश्वत लेना, सैम के साथ बुरा सलूक। बिलाल मेरी बात सुनो। तुमने सैम के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। अरे किया है, बुरा किया है। उन्होंने जो कुछ किया अच्छा बुरा, लेकिन मुझे उनके साथ अपना रवैया नहीं बदलना चाहिए। नफरत करते करते इतना आगे बढ़ गया कि मुझे अच्छे बुरे किसी की पहचान नहीं रही। बिलाल तसल्ली से मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हो। तो क्यों ना हो जज्बाती मैं। जिस किस्मत ने मुझे जो ठोकर मारी है ना, उससे अक्ल ठिकाने आ गई है मेरी। बहुत कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। कम से कम सैम को तो ढंग से रुखसत कर देते। अभी क्या सोच रही होंगी? उन्होंने मेरी शादी में कैसे तैयारियां की थी, तुम्हें याद है ना? इतना खुश थी, और एक मैं हूं जो अपनी नफरत की दीवार ही नहीं तोड़ सका। मैं ना अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा शौहर। बिलाल तुम बहुत अच्छे शौहर हो। तुमने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, ऐसे मत बोलो। नहीं मारिया, मैं अगर अच्छा शौहर होता ना तो बीवी का ख्याल रखने के साथ साथ मैं हलाल हराम का भी ख्याल रखता। मैं अच्छा शौहर होता ना तो आज इस मकाम पर खड़ा ना होता जहाँ जिंदगी बोझ लग रही है मुझे। बिलाल मुझे अपने पास आने दो। इस तरह तुम अकेले रहोगे तो बहुत डिप्रेस हो जाओगे। नहीं मारिया, अगर तुम आई ना तो शायद मैं खुद तक पहुंचने वाले सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बिलाल मेरी बात सुनो। बिलाल क्या हुआ है मारिया? अम्मी, बिलाल मर जाएगा। वो अगर अकेला रहेगा ना तो वो मर जाएगा। क्या ऑल पोल बोल रही हो तुम? मैं ऑल पोल नहीं बोल रही हूँ। उसने अभी खुद मुझे फोन पे बताया कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था। क्या? ये मैंने क्या कर दिया अम्मी? मेरी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेटा खुद को संभालो, ऐसे रोने से क्या होगा? तो और क्या करूं? अपने पास वो मुझे रहने दे नहीं रहा। सैम भी घर छोड़ के चली गई है। आप सारे से बात करी ना कि वो सैम से बात करे, अब तो वो उसी घर में रहती है। तुम क्या कह रही हो मारिया? वो वहां क्यों रहेगी? तुम अपने हवास में तो हो।
अम्मी, शहीर भाई की दूसरी बीवी सैम ही तो है। क्या? हाँ, और नगीन भाभी उसे अपने साथ अपने ससुराल ले गई है, वो वहीं रहेगी अब। सारा से कहे ना कि सैम से बात करे, वो मनाए बिलाल को, समझाए उसे कि वो मुझे अपने साथ रहने दे। मी बात करे ना सारा से। मर जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ। मेरी जॉब हो गई है, इंटरव्यू जैसी फॉर्मेलिटीज की भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जॉइनिंग दे सकते हैं। मेरी एक कोलीग है, उनके रेफरेंस से हुई है। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें जॉब करने की। क्या हो गया शाया? ऐसे घर के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे? मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगा। मैं ओवर टाइम कर लूंगा, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरी जॉब भी कर लूंगा, लेकिन तुम पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकता मैं। चलो शुक्र, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो हुआ। मम्मी, जब तक सहारे के लिए बेसाखियां हो तब तक एहसास नहीं होता। वो तो शुक्र है कि सारा ने हाथ खींच दिया, वरना मैं तो पूरी जिंदगी लापरवाही में गुजार देता। ऐसे क्या हैरान हो रही हैं अम्मी? मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा किया। पैसे कमाने के लालच में मैंने क्या नहीं किया। मैंने चोरियां की, मैं जो गलत कर सकता था मैंने किया अम्मी। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया जिंदगी का कोई भरोसा नहीं अम्मी। उस दिन जब मैंने आपको हॉस्पिटल की बेड पे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो आपकी जगह हो सकता था। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ होश रयान। अम्मी, दुआएं तब तक साथ देती हैं जब तक कुदरत ने सांस से लिखी है। जब वक्त पूरा हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता कि मेरे अस्पताल जाने से मेरा बेटा इतना समझदार हो जाएगा तो मैं बहुत पहले ही चली गई होती। अम्मी, किस तरह की बातें कर रही हैं? अच्छा चलें, मैं वापस जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? जिस माँ की जवान बेटी यूं घर आकर बैठ गई हो वो कैसी हो सकती है? बेटा, मारिया सारी रात रोती रही है और पता नहीं बिलाल क्या सोचे बैठा है। बेचारी मारिया तो उसकी जान को लेकर भी बहुत फिक्रमंद हो रही है। ऐसा नहीं अम्मी, बिलाल डिप्रेशन के फेज से जरूर गुजर रहा है, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज नहीं कर सकता वो। बेटा, अगर इंसान के पास कोई समझाने वाला ना हो तो वो किसी भी तरह की बेवकूफ़ी कर सकता है। बिलाल तो अपनी जान ही गवा देता अगर अल्लाह का करम ना होता तो। क्या क्या कह रही हैं आप? मारिया बता रही थी कि सैम तो अब तुम्हारी तरफ होती है ना, तुम बात करो उससे, आखिर वो बहन है। उससे कहो कि बिलाल को समझाए कि मारिया को वापस घर ले आए। मैं बात करती हूँ अम्मी, आप मारिया से कहीं परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।